बताओ सब लोग। हाँ, रिवीजन करने से आप लोगों को फायदा हो रहा है। तो आज भी हम रिवीजन करेंगे और आज हम पूरा रिवीजन कंप्लीट कर देंगे। जो भी हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स है उसके भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाए और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, मंडे को आपका पेपर है ना? मंडे को आप लोगों का पेपर है, तो आप लोगों को पेपर में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, इसलिए हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है। अच्छा, अभी भी कितनों बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अभी भी हमें ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? ऐसा कितनों को लगता है अभी? एग्जाम से पहले जो एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ हो रहा है? हम्म, है ना? तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उनके लिए एक एडवाइस मैं दूंगा। आप लोग एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है उसे खुद से सॉल्व करो। ठीक है। अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा अनसॉल्व करने बैठ जाओ। पहले खाली आप एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल खोलो और उसमें से खाली क्वेश्चन को देखो और आंसर खुद से निकालने का ट्राई करो। अगर आपका आंसर नहीं आता है, फिर आप उस सॉल्यूशन को देखो और फिर उससे सीखो। ठीक है। ऐसा आप पहले सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स के साथ करोगे। उतना पार्ट होने के बाद फिर आपको अनसॉल्व एग्जाम्पल्स पे जाना है और फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। देखो, ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार बैठोगे आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने पढ़ाया है उसको फॉलो करोगे तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन होगा। कई बार क्या होता है, हम बहुत पैनिक कर जाते हैं, एकदम से हमसे क्वेश्चन नहीं होता तो हम बहुत घबरा जाते हैं कि हमारा एग्जाम में क्या होगा, है ना? तो ऐसा मत सोचो कि एग्जाम में क्या होगा। एग्जाम किस लिए होता है, आप ये सोचो। एग्जाम होता है आपके इवैल्यूएशन करने के लिए कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है और कौन सा पार्ट वीक है ना? जब भी हमारा एग्जाम होता है तो एग्जाम से हमें ये पता चलता है कि हमारा ये पार्ट स्ट्रांग है और ये पार्ट वीक है। तो जो पार्ट हमारा वीक होता है उसको हम प्रैक्टिस करके स्ट्रांग कर लेते। ठीक है। एग्जाम का मतलब यही होता है। आप ये मत सोचो एग्जाम में मेरे मार्क्स नहीं आए तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरे स्कूल टीचर्स क्या बोलेंगे, है ना? ये सब चीजें आपके दिमाग में आती होगी, है ना? स्टूडेंट के लेवल पे अगर मैं सोचूं तो एक स्टूडेंट के दिमाग में ये सब चलता है ना? कि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है। अच्छी बात है, वो सब होना चाहिए आपको, लेकिन कभी भी ऐसा सोच के मत पढ़ो कि मुझे टॉप रैंकर लाना है या जो भी करना है। हमेशा ऐसे पढ़ो कि मुझे इस कंसेप्ट को लर्न करना है, बस, है ना? आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मेरा टॉपर बन जाऊं या मैं ये कर जाऊं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि मुझे जो कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, क्या मुझे वो प्रॉपरली समझ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मैं खुद से एक बार चेक करूं कि मेरे पे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं सर को बोलूँ, सर मुझे ये वाले टाइप के क्वेश्चन में ना यहाँ पे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, है ना? ऐसा बोलना चाहिए आपको, है ना? तो फिर हम उस पॉइंट पे वर्कआउट कर सकते। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से कि एक भी क्वेश्चन नहीं बनता। ऐसा किसके साथ है? बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। हमने स्टार्टिंग से देखो कितने चैप्टर्स पढ़े, है ना? हमने 1D मोशन पढ़ा, 2D मोशन पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, है ना? तो 1D मोशन, 2D मोशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब पार्ट तो आपके स्ट्रांग होने चाहिए ना। हमें रिवाइज करते रहते हैं, वो बात अलग है। कई बच्चों ने रिवीजन नहीं किया होगा तो हो सकता है कुछ चीजें भूल गए, है ना? तो वो हम रिवाइज कर रहे हैं, उसी को हम स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर हो ना? यस। और आपको कोई भी ऐसा लगे ना कि मुझे सर ये वाला प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है, तो आपको मेरे को डायरेक्टली बोलना है। हाँ, जो भी डाउट है मेरे को बताओ तो मैं करवाऊंगा ना सॉल्व। हाँ, मेरे को आप डायरेक्टली अप्रोच करो। जो भी सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है उस सब्जेक्ट टीचर को आपको अप्रोच करना चाहिए सबसे पहले। अगर आप सब्जेक्ट टीचर से ही
नहीं डिस्कस करोगे तो फिर आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? ठीक है ना? तो वो पॉइंट आपको खुद के लेवल पे डिस्कस करना है। अब मैं कितनी बार आपको पूछता हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। अभी वर्क एनर्जी वाले चैप्टर को सब लोग भूल जाओ, वो वाला चैप्टर हम फिर से स्टार्ट करेंगे अच्छे से, है ना? अभी आप खाली न्यूटन्स लॉ तक कंसंट्रेट करो। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आ रही है, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो वाले पार्ट हम डिस्कस कर सकते हैं। कौन सा डाउट है विश्वा का? मेरा एक डाउट था। कौन से क्वेश्चन में डाउट है बेटा बताओ? 4.12। चलो सब लोग 4.12 क्वेश्चन खोलोगे एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 4.12, एवरीवन ओपन योर टेक्स्ट बुक। सबने ओपन किया? यस, चलो क्वेश्चन को रीड करो सबसे पहले। क्वेश्चन में क्या बोला है? पहले आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ। जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है ना फिजिक्स का, उसको सबसे पहले आप रीड किया करो प्रॉपरली, और फिर जो भी गिवन डेटा है उसको नोट डाउन किया करो कि हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है? तो क्वेश्चन में जो भी डेटा आपको गिवन है उसको आप नोट डाउन करो। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही एक तरीका है। आप देखो क्वेश्चन में दिया है अ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो रेन वर्टिकली फॉल हो रही है। अब रेन ऐसा तो नहीं है ऊपर की तरफ गिरती है, रेन तो नीचे की तरफ ही गिरती है। तो रेन की डायरेक्शन को शो करो प्रॉपरली। उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 30 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है? सो यू विल राइट 30 मीटर्स पर सेकेंड। A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in north to south direction, है ना? अब वुमेन देखो बाइसिकल राइड कर रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है? तो सपोज करो ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। तो वुमेन बाइसिकल ऐसे राइड कर रही फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है? और वुमेन की बाइसिकल की भी स्पीड दी हुई है 10 मीटर्स पर सेकेंड, है ना? आपको बाइसिकल की भी स्पीड दी हुई है, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। वुमेन इज राइडिंग विद 10 मीटर्स पर सेकेंड, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो आपके पास दो वेक्टर्स है। एक तो है वेलोसिटी ऑफ रेन एंड सेकेंड वेक्टर इज योर वेलोसिटी ऑफ दिस वुमेन। ठीक है? दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ वुमेन। वेक्टर्स क्योंकि हम लोग सब पढ़ चुके हैं, तो हमने वेक्टर से इसको शो कर दिया। ठीक है? नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड एन अम्ब्रेला? अच्छा, अब इसको कौन से डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए, है ना? कौन से डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए, है ना? तो वुमेन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या होगी? सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना चाहिए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू रेन। अब इसको थोड़ा आपको फील भी करना चाहिए। सपोज करो आप बारिश में बाहर निकल रहे हो अपनी स्कूटी पे। ठीक है? कौन है? सपोज करो आप बारिश में बाहर निकले हो अपनी स्कूटी पे और आप 10 मीटर पर सेकेंड से अपनी स्कूटी को चला रहे हो और रेन ऐसे फॉल हो रही है वर्टिकली। रेन तो वर्टिकली फॉल हो रही है, लेकिन आप पे रेन कैसे गिरेगी? आप अगर खुद आगे मूव कर रहे हो, जब आप स्टेशनरी खड़े हुए हो इधर, तब आप पे रेन वर्टिकली गिरेगी। लेकिन जब आप खुद मूव कर रहे हो आगे की तरफ,
तो आप पे रेन कुछ इस डायरेक्शन में आती हुई नजर आएगी। समझ आ रहा है आपको, है ना? जब आप खड़े हुए हो रोड पे, आपकी स्कूटी जब रेस्ट पे, तो आप पे रेन ऐसे गिरेगी, आपके सिर के ऊपर ऐसे गिरेगी। लेकिन जब आप खुद भी चल रहे हो, आपकी स्कूटी के ऊपर आप बैठे और आप चल रहे हो, तो रेन कुछ इस डायरेक्शन में आती हुई नजर आए, डायरेक्टली आप पे वर्टिकल नहीं गिरेगी, है ना? क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है ना आपका। सो रेन आप पे कैसे गिरेगी? सो यू हैव फर्स्ट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू रेन, है ना? सो दैट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी। क्या होता है देखो, हमने कल ही पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ वुमेन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया, है ना? ये स्टेप तक सब क्लियर हुए? हाँ, अब यहाँ पे क्या देखो, ये 1D मोशन नहीं है। कई बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं। विश्वा, 20 मीटर पर सेकेंड आपने कैसे निकाला? देखो, रेन की डायरेक्शन वाई एक्सिस में है और स्कूटी की डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे है, तो आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते उनको, है ना? 1D मोशन में हम ऐसे करते थे क्योंकि वो 1D मोशन होता था बेटा। यहाँ पे 2D मोशन हो रहा है। आप मोशन भी देखो ना, दिस इज नॉट अ 1 डायमेंशन मोशन, दिस इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको ऐड नहीं कर सकते, ये वेक्टर है दोनों, है ना? तो हम इसको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करेंगे। देखो, अभी आपका वी आर वेक्टर अगर नीचे जा रहा है, हमने वेक्टर्स बहुत अच्छे से हमें आना चाहिए ना, वेक्टर्स हमने वैसे ही बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर वी आर वेक्टर हमारा नीचे जा रहा है ना, है ना? हाँ, एक चीज सुनो, ये तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन हुई, है ना, वुमेन विद रिस्पेक्ट टू रेन। लेकिन हमें तो फाइंड करना है कि रेन की वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। हमें वुमेन विद रिस्पेक्ट टू रेन नहीं निकालना, हमें निकालना है रेन उस वुमेन पे किस वेलोसिटी से गिरेगी। सो यू हैव टू फाइंड रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन। ठीक है, हमें तो निकालना है कि वो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ओपन करेगी, उस वुमेन को किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ओपन करेगी कि उस पे बारिश के छींटे नहीं गिरेंगे, है ना? तो रेन की क्या डायरेक्शन होगी, है ना, रेन की क्या वेलोसिटी होगी वुमेन के रिस्पेक्ट में, हमें वो निकालनी। ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए। आप इस सिचुएशन को फील भी कर सकते हो जब आप स्कूटी में जा रहे होते हो या कोई कार में मूव कर रहे होते हो, है ना? तो आप पे रेन ऐसे सीधी नहीं गिरती है, किसी एंगल पे गिरती है ना? तो आप छाता ऐसे खोलते हो, आप अपना अम्ब्रेला ऐसे खोलते हो जब आप मूव कर रहे होते हो। ठीक है, लेकिन जब आप रुके हुए हो तो आप पे रेन वर्टिकली गिरेगी। लेकिन जब आप खुद भी चल रहे हो तो रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वुमेन यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट कि वो किस डायरेक्शन में आ रही है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि उस डायरेक्शन में आप अपने छाते को ओपन करोगे, अम्ब्रेला को ओपन करोगे। ठीक है, पहले सिचुएशन को फील करो थोड़ा। जब तक आप इसको फील नहीं करोगे ना, तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा, है ना? थोड़ा सिचुएशन को फील करके देखो अपने हिसाब से कि हाँ, मैं अगर स्कूटी में बैठी होती तो मैं आगे जा रही हूँ, रेन मेरे पे ऐसे गिरती तो मैं ऐसे अम्ब्रेला ओपन कर देती। ठीक है, इस सिचुएशन को आप थोड़ा फील करो, है ना? अभी भी देखो 40 मीटर पर सेकेंड पूजा ने निकाला, 40 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आया पूजा का। चलो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट नाउ, है ना? अब बहुत हो गया, अब चलो इसको एनालाइज करते हैं। तो देखो वेक्टर्स हमने पढ़ा है, सो वी आर माइनस वी एम। सो वी एम वेक्टर आपका किस डायरेक्शन में है? वी एम वेक्टर आपका राइट साइड है, विच इज 10 मीटर पर सेकेंड, है ना? दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ वुमेन और वेलोसिटी ऑफ मैन जो भी दिया हो। तो माइनस वी एम वेक्टर का होगा, माइनस वी एम वेक्टर विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज योर माइनस वी एम वेक्टर। ठीक है, दिस विल बी योर माइनस वी एम वेक्टर। समझ आया? तो माइनस वी एम वेक्टर आ गया लेफ्ट साइड,
और मुझे माइनस वीएम में किसको ऐड करना है, वीआर को ऐड करना है, क्योंकि मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहा हूं रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन और वुमेन। तो वीआर माइनस वीएम, तो मैंने माइनस वीएम वेक्टर तो निकाल लिया विच इज इन दिस डायरेक्शन, और वीआर वेक्टर है नीचे की तरफ, वीआर वेक्टर इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सो मैं अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करूंगा। अब मुझे वेक्टर एडिशन करना है यहाँ पे, है ना, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो देखो दोनों वेक्टर्स को कैसे ऐड करूंगा, दिस इज माइनस वीएम वेक्टर, इस तरह से थोड़ा आपको वेक्टर्स वेक्टर्स खेलना पड़े, दिस इज माइनस वीएम वेक्टर एंड दिस इज योर वीआर वेक्टर, and this is your resultant vector. By law of parallelogram of vector addition, you will get this resultant vector which is velocity of rain with respect to man or woman, whatever it is. So इस डायरेक्शन में आपके ऊपर बारिश होगी, आपके ऊपर बारिश होगी इस डायरेक्शन में, तो आपको छाता इस डायरेक्शन में ओपन करना पड़ेगा। अगर आपको बारिश से बचना है तो आपको छाता अपना ऐसे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपको अपनी छतरी को ओपन करोगे जिससे आप गीले नहीं होगे। तो हमें उसकी डायरेक्शन ही तो निकालनी है ना। तो ये थीटा एंगल अज्यूम कर लो, आप यहां से भी थीटा ले सकते हो, आप चाहो तो ये वर्टिकल से भी थीटा ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आपको कहां से डायरेक्शन निकालना, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आपको जहां से एंगल लेना है आप वहां से निकालो। हाँ, थीटा निकालना है, मैत्री पटेल, है ना। थीटा आप कहीं से भी ले सकते हो, जनरली हम वर्टिकल से लेते हैं, लेकिन आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल से भी ले सकते हो। आप खाली मेंशन कर दो कि हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे अगर हम छाता खोलेंगे तो हम गीले नहीं होंगे। कई बच्चे बोलेंगे वर्टिकल से हम इतने एंगल पे छाता खोलेंगे तो हम गीले नहीं होंगे, है ना। मतलब तो दोनों का सेम ही है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल से मेजर करो एंगल, चाहे आप वर्टिकल से मेजर करो, आपका डायरेक्शन तो वही आए। समझ आ रही है बात भाई? यहां तक सबको क्लियर हो रहा है कि हम वेक्टर्स का कैसे यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, कैसे हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, कैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा रहे हैं वेक्टर्स को ऐड करने में, ठीक है। चलो, अगर इतना पॉइंट आपको क्लियर है तो अब यहाँ पे खाली आपको वैल्यू पुट करना है ना। वीएम का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दोगे। वीआर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वीआर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 30, है ना, तो यहाँ पे 30 लिख दोगे। अब थीटा निकाल लोगे तो tan थीटा यहाँ से कितना मिल जाएगा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दिस इज योर परपेंडिकुलर, ये भी 10 है तो ये भी 10 होगा, 10/30 मीन्स 1/3। सो थीटा आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1 फ्रॉम द वर्टिकल, है ना। थीटा इज योर tan इनवर्स 1/3 फ्रॉम द वर्टिकल। समझ आया सबको? अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप सॉल्व करोगे इस टाइप का, है ना। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है। सब लोग ट्राई करोगे, अगर आप ट्राई करोगे तो आपको समझ आएगा, है ना। अब हमें पता चल गया इस क्वेश्चंस में, हमें क्लियर हो गया, तो हम एक क्वेश्चन इस टाइप का और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो, सब लोग बताओगे। A rain is falling at a speed of 10 meter per second. A rain is falling vertically with a speed of 10 meter per second, and a man is moving with a velocity of 6 meter per second. Rain is falling at 10 meter per second and man is moving at 6 meter per second.
अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? देखो विश्वा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो ना। रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। अंडर रूट करोगे कि एंगल लिखोगे? एंगल से निकालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आपको वेक्टर का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो आप वेक्टर का कंसेप्ट लगा लो। ठीक है, समझ आ रहा है? ये साइड कितना होगा? ये 10 है, ये 30 है, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा? बताओ, खुद से ही बताओ। अगर ये साइड 10 है, ये साइड 30 है, तो ये वाला साइड कितना होगा? यस, 10√10। किसने बोला ये 10√10? हम्म 10√10 हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा 10√10। ठीक है, और अगर आपको वैसे नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखा है। वेक्टर फॉर्म में हमने क्या लिखा है? देखो, वी आर माइनस वी एम, है ना। तो वी आर को आप वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो? देखो, वी आर को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो 10, वेलोसिटी 10 दिया हुआ है ना, और डायरेक्शन क्या दिया है? माइनस जे कैप। रेन की डायरेक्शन क्या है? माइनस जे कैप में, है ना। माइनस जे कैप ही है ना। 30 दिया हुआ है, सॉरी, रेन का वेलोसिटी 30 दिया हुआ है। सो यू कैन राइट हियर 30। रेन की वेलोसिटी 30 है इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है? 10 है, और उसकी डायरेक्शन क्या है? आई कैप। इस तरह से आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। और मैग्नीट्यूड तो हम निकालना जानते ही है, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। समझ आया आपको? मैग्नीट्यूड हम वैसे निकालते हैं जैसे हम वेक्टर्स में निकालते। क्लियर? चलो, अब ये वाला क्वेश्चन मुझे करके बताओगे। अब एक मैन जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, और रेन फॉल हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करना है कि मैन कौन सी एंगल में अपना अम्ब्रेला ओपन करेगा कि उस पर बारिश नहीं गिरेगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट मैन विल बी सेफ फ्रॉम द रेन। सब लोग ट्राई करोगे जरा ये वाला क्वेश्चन? ऑल ऑफ यू विल ट्राई दिस। Theta is equals to 10 inverse minus 3/5. थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? tan इनवर्स Minus 3/5. हाँ, -3/5। चलो देखो, देखते अब, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पीपी सवानी वाले बच्चे सॉल्व कर रहे हैं? यस।
मैत्री पटेल, आपका क्या आंसर आया? खुशी सिंह, सबका सेम ही आ रहा है, tan इनवर्स माइनस 3/5। अच्छा माइनस आ रहा है, चलो चेक करते हैं। वेरी गुड, मुझे जहां तक लग रहा है सबका सही आया, फिर भी एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि हमें जब पता चलेगा कि बारिश किस डायरेक्शन में गिर रही है मैन के रिस्पेक्ट में, तभी तो हम उस डायरेक्शन में अपने अम्ब्रेला को ओपन करेंगे, है ना। तो मुझे एक बार पता चल जाए तो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो सबसे पहले मैं रेन वेलोसिटी का वेक्टर बनाऊंगा विच इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड माइनस वीएम कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माइनस वीएम वेक्टर, 10 -10/6 आएगा, है ना, और ये होगा वी आर वेक्टर। तो ये ध्यान रखो, कई बच्चे क्या करते हैं ना गड़बड़, वो वीएम वेक्टर सोच लेते हैं। यहाँ पे देखो माइनस वीएम वेक्टर है बेटा, सो माइनस वीएम वेक्टर कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड। अब सपोज करो दिस इज द एंगल, यहाँ पे आपका कुछ रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है, ठीक है, दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। सपोज दिस एंगल इज थीटा। अब मैं आपको बता दूं, कई बच्चे ना देखो ऐसे आंसर लिखोगे तो भी करेक्ट है, और यहां से थीटा लोगे तो भी करेक्ट है, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा, है ना। अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। ये 6 होगा तो ये वाला भी कंपोनेंट 6 ही होगा, है ना, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट कितना है, रेन का कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है ना, तो ये आपका 10 होगा। तो यहां से अगर आप थीटा निकालोगे, सो यू विल गेट tan इनवर्स ये कितना है, -6/10। ठीक है, -3/5 यही आ रहा था ना आप लोगों का, tan इनवर्स ऑफ -3/5, सबका यही आंसर आ रहा था। यस करेक्ट। और कई बच्चे थीटा यहां से लेंगे, हाँ सर, अगर थीटा वहां से लेंगे तो क्या आएगा? अगर आप यहां से थीटा लोगे, सपोज मैंने यहां से ले लिया थीटा डैश, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, tan थीटा डैश विच इज इक्वल टू 10/-6 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, -5/3। अगर आप यहां से थीटा निकालते हो हॉरिजॉन्टल से, सो आपको लिखना पड़ेगा थीटा डैश, योर एंगल विल बी, योर डायरेक्शन विल बी tan इनवर्स -5/3 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप वर्टिकल से निकालते हो तो आप ऐसा लिखोगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -3/5 फ्रॉम वर्टिकल। तभी तो हमें पता चलेगा, समझ आया। तो हॉरिजॉन्टल से आप इस एंगल पे रोटेट होगे, तब भी आप यही डायरेक्शन पे अप्रोच करोगे, और वर्टिकल से आप ये वाले इतने एंगल पे रोटेट करोगे, तब भी आप यही डायरेक्शन पे अप्रोच करोगे। किसी भी डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं ना, ये हमारे पास एंगल है, सपोज करो इस पे मैं यहां से भी अप्रोच कर सकता हूं, इस पे मैं यहां से भी अप्रोच कर सकता हूं, अल्टीमेटली तो मैं इसी पॉइंट पे पहुंचूंगा ना, चाहे मैं यहां से रोटेट करूं चाहे मैं यहां से रोटेट करूं। ठीक है, ये बात सबको समझ आई। तो जिन्होंने आंसर्स लिखा है दोनों के आंसर्स करेक्ट है, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप थीटा हॉरिजॉन्टल से मेजर कर रहे हो कि आप थीटा वर्टिकल से मेजर कर रहे हो।
ठीक है, अब ये तो रेन मैन प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, इसमें एक और वैरायटी डिस्कस करते हैं। सपोज करो आपको ऐसा बोला जाए कि जो रेन है, अब ये मैन जो है ना, अभी तक ये मैन क्या करता था, जब ये मैन रेस्ट पे था तब इस पे रेन वर्टिकली गिरती थी, है ना, है ना। अभी तक हम वो वाला केस डिस्कस कर रहे थे जब आपका मैन रेस्ट पे था और इस पे रेन वर्टिकली गिरती थी, और जब ये मैन चलता था तो इस पे रेन कुछ एंगल पे गिरती थी। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जब मैन चल रहा है, व्हेन मैन इज मूविंग, तब उस पे रेन वर्टिकल गिर रही। समझ आ रहा है दोनों केस के बीच का क्या डिफरेंस है? अभी तक हमने ये केस डिस्कस किया जब आपका मैन स्टेशनरी खड़ा हुआ है और इस पे रेन वर्टिकली गिरती थी, और जब ये कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ता था तो इस पे रेन ऐसे डायरेक्शन में गिरती थी किसी एंगल पे। लेकिन अब क्या हुआ, देखो मैंने सिचुएशन को थोड़ा चेंज किया। अब मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि ये मैन जो है ये कुछ वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, तब इस पे रेन वर्टिकली गिर रही है ना। जब ये मैन कुछ वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है तब इस पे रेन वर्टिकली गिर रही है। तो हमें मैन की वेलोसिटी निकालनी है, सॉरी रेन की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। ये जो आपकी रेन होती थी ये वाले केस में, ये रेन की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होती थी? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकली गिर रही है। समझ आया आपको? ये वाला जो केस हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे जो रेन फॉल हो रही थी, ये जो रेन वर्टिकली गिरती थी, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी होती थी। यहाँ पे हम कुछ लिखते नहीं थे, क्योंकि जब भी हम किसी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो फिर हम उसको ऐसे ही लिख देते हैं वी आर। अगर मैं सिंपल वी आर लिख रहा हूं, इसका मतलब वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड तो आपका स्टेशनरी होता है ना। समझ आ रही है बात आपको? क्या पॉइंट आपको समझ आ रहा है? When you write simply VR, that is the velocity of rain, or you can simply say it is the velocity of rain with respect to ground. हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना उसको, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। तो अब मैंने क्या किया, अब ये केस में थोड़ा सा ट्विस्ट किया। अब ट्विस्ट ऐसे किया, देखो कि सपोज करो आपका जो मैन है ये v वेलोसिटी से आगे चलता है, तो इसको रेन वर्टिकली दिखाई देती है। तो मतलब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो नहीं हुई ना, ये तो वेलोसिटी ऑफ रेन हुई विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि मैन को दिख रहा है वर्टिकल। जब मैन आगे चलता है तो उसको दिखता है कि रेन वर्टिकल गिरती है। तो हमें फाइंड करना है इसमें व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ आया आपको? अब आपकी सिचुएशन ऐसी है ना। इस तरह की सिचुएशन की अब हम बात करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन तो हमने डिस्कस कर ली, नाउ दिस इज योर सेकंड सिचुएशन, है ना। तो अब देखते, सपोज करो अ मैन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सपोज करो मैन की वेलोसिटी हमें पता है 5 मीटर पर सेकेंड से मैन आगे जा रहा है, ठीक है। और मैन ऐसा देखता है कि रेन जो है वो उस पर वर्टिकली गिर रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन को ऐसा दिखाई देता है जब वो 5 मीटर पर सेकेंड पे जाता है तो उसे रेन वर्टिकली दिखती है। तो जब मैन रुक जाएगा तब उसको रेन कैसी दिखेगी? समझ आ रही है? ये भी एक क्वेश्चन है कि मैन जब रुक जाएगा तब उसको रेन कैसी दिखाई देगी, है ना। तो अभी आपको ये वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विद वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। नाउ यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज द क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground, or you can simply say velocity of rain when the man is at rest. जब मैन रुक जाएगा तब उसको रेन कैसी दिखाई देगी? चलो तो वो फाइंड करते हैं। सो अब हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज वी आर माइनस वी एम। तो वी आर माइनस वी एम का वैल्यू मुझे दिया है 10, ठीक है। वी आर माइनस वी एम का वैल्यू क्या दिया है मुझे?
10 दिया हुआ है, ठीक है, यहां तक सबको समझ आया। और मुझे निकालना क्या है, वी आर। तो वी आर क्या होगा, वी आर विल बी, अब इस इक्वेशन से देखो, वी आर विल बी वी एम प्लस वी आर एम। वी आर विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। मैं वी आर फाइंड करना है, समझ आया आपको। तो वापस हमें, क्योंकि पता है ये दोनों वेक्टर्स हैं, तो जब भी वेक्टर आएगा तो आपको वेक्टर के लॉ को फॉलो करना है। और वेक्टर में हमने दो ही लॉ पढ़े, एक तो ट्राइंगल लॉ पढ़ा है और एक पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है। तो जब भी वेक्टर्स आएंगे तो हम वेक्टर एडिशन के लिए वेक्टर के लॉस को फॉलो करेंगे। इसको हम स्केलर की तरह हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। वी कांट ट्रीट दिस क्वांटिटी एज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमें इसको वेक्टर की तरह ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम वीआरएम का वेक्टर बनाते हैं। तो वीआरएम का वेक्टर नीचे की तरफ है, this is your velocity of rain with respect to man as given in the question, and vm is moving in forward direction, है ना। vrm में हमें क्या ऐड करना है, vm को ऐड करना है। तो चलो मैंने इस वेक्टर में vm वेक्टर को ऐड कर दिया। लेट्स से दिस इज योर vm वेक्टर। सो इन दोनों का रिजल्टेंट देखो कैसे मिलेगा। अब मैं ट्राइंगल लॉ लगा रहा हूं यहाँ, तो देखो these two sides are in same sense, so this will be your closing side will be your resultant. This closing side will be your velocity of rain, है ना। देखो VR जो है आपका रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, VM प्लस VRM। तो मैंने पहले VRM वेक्टर बनाया, फिर VM वेक्टर बनाया। जब ये दोनों वेक्टर्स को ऐड किया तो मुझे ये तीसरा वेक्टर मिला विच इज VR वेक्टर। समझ आया आपको, कितनों को ये पार्ट समझ आया? यस,